तो स्टार्ट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट हो गया है। ये बहुत छोटा टॉपिक है। एडजस्टमेंट, कॉमन एडजस्टमेंट नंबर 3। हेडिंग लिखोगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स, सरप्लस ऑब्लिक एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑब्लिक एक्यूमुलेटेड लॉसेस। लिख लिए? चलो अब ध्यान दो। सेकेंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, कॉमन एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट गुडविल। फर्स्ट कॉमन एडजस्टमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया वो था रिजर्व कैलकुलेशन ऑफ रेशियो के बारे में, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो। और सेकंड टॉपिक आपका गुडविल का आया। थर्ड कॉमन एडजस्टमेंट जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है रिजर्व, सरप्लस और एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बारे में। इसका दो ट्रीटमेंट है। कितना ट्रीटमेंट है? दो। ठीक है, इन दोनों ट्रीटमेंट्स के रूल्स हम लोग आज जान लेंगे और इन दोनों ट्रीटमेंट में बेस्ड एक एक क्वेश्चन भी आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, यानी कि रूल्स कंप्लीट हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा और इसके बाद कल बैक टू बैक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब 2 to 3 डेज में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये कॉमन एडजस्टमेंट। और इसके बाद एक और कॉमन एडजस्टमेंट है, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो चौथा कॉमन एडजस्टमेंट है, वो जैसे ही खत्म होगा आप लोग सीधा जाइएगा लॉन्ग क्वेश्चंस में, क्योंकि सेकंड पार्ट है पार्टनरशिप के। लॉन्ग क्वेश्चन में 23, 24, 25 कितना क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा, ये जो प्रिंटेड क्वेश्चन साइड में रहता है, साइड में जो रहता है ना, ठीक है, जिनको चाहिए वो अपना जा करके ऑफिस से कांटेक्ट कर लीजिए, डिटेल्स वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि मशीन यहाँ का ख़राब था तो उसको आउटसोर्स कर दिया है, तो एक जगह से बाइंडिंग वाइंडिंग सब कुछ करके मिल जा रहा है। तो इवनिंग वाले बैच पे पहले हमने देख लिया कि लेबल वगैरह कैसा है, कॉपी का, पेज का, सब ठीक ठाक है। चलिए देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट। साइलेंस मेंटेन करोगे सब लोग और अच्छे से रूल्स को सुनोगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लेक्चर है। अगर इसका रूल्स माइंड में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट करना क्या है। ठीक है, यानी इसी के आधार पे आपका दिमाग वर्क करेगा क्वेश्चन देख के। ठीक है ना, अगर आपके तीन पॉइंट्स माइंड में नहीं है तो फिर समझ नहीं आएगा आपको, लॉन्ग क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं। तो समझ लीजिए क्या करना है। यहाँ का दो केस है, एक जनरल केस और एक केस है स्पेशल केस। तो इन दोनों केसेस में पहले हम लोग बात करेंगे जनरल केस के बारे में। कौन से केस को डिस्कस करेंगे? इट्स द जनरल केस दैट वी विल डिस्कस। क्या लिखा है? फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, अगर रिजर्व और सरप्लस है बैलेंस शीट में, रिजर्व और सरप्लस दिख रहा है ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, जिस डेट में रिकंस्टिट्यूशन हुआ है उस डेट में बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस है, तो इस रिजर्व और सरप्लस को आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है एंट्री करोगे तो क्या करोगे? तो अगर हम सिर्फ इतना कहते हैं कि एंट्री रिजर्व सरप्लस डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल, तो सिर्फ हम इतना नहीं बताते, बल्कि बताते कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो रिजर्व सरप्लस लाइबिलिटी साइड होता है ना बैलेंस शीट में। रिजर्व सरप्लस किस साइड होता है? और लाइबिलिटी साइड सारे अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर इसको तुमने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रिजर्व सरप्लस को क्या करना पड़ेगा? क्लियर है?
और ये डिस्ट्रीब्यूट होके मिलेगा किसको, इस पे अधिकार किसका है, पार्टनर्स का। ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन में तो इस पे अधिकार है पुराने पार्टनर्स का, इसीलिए ओल्ड रेशियो में बट रहा है। तो एंट्री क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जिस तरीके से सारा बेनिफिट, सारे के सारे प्रॉफिट्स और रिजर्व्स पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट रहे, तो लॉस भी तो सहना पड़ेगा ना। तो एक्यूमुलेटेड लॉस का क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेज आर रिटेन ऑफ, किस रेशियो में, क्लियर है, एक्यूमुलेटेड लॉस को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, किस रेशियो में। और एक्यूमुलेटेड लॉसेज आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखता है, तो अगर इसको खत्म करना है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेज अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेज अकाउंट। ये केस 1 का रूल। ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा, ये वो केस है जिस केस में क्वेश्चंस में सिर्फ आपको वैल्यू दिख जाएगा, जनरल रिजर्व दिया हुआ है या कोई और नाम से रिजर्व दिया हुआ है या फिर प्रॉफिट लॉस का अमाउंट दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसको क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड में पीएल का डेबिट बैलेंस है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है या कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसको राइट ऑफ करेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि इसको राइट ऑफ करो, इट इज द रूल, यू हैव टू राइट ऑफ, कि अगर चेंज हो रहा है तो जितना भी बेनिफिट और लॉस है अब तक का, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। इफ देयर इज चेंज इन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अब कोई चेंज हो रहा है यानी रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है फर्म, तो उस डेट में जितना भी प्रॉफिट या लॉस फर्म को हुआ है उसका बेनिफिट और लॉस पुराने पार्टनर्स के बीच पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्लियर है, ये है जनरल केस। एक और केस है स्पेशल केस। पार्टनर्स कह सकते हैं बैलेंस शीट को छोड़ दो, जैसे वैसे ही रहने दो, बैलेंस शीट में जो टर्म जितना है रहने दो, रिजर्व में अमाउंट है छोड़ दो, पीएल के डेबिट बैलेंस में अमाउंट है छोड़ दो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में अमाउंट है छोड़, मतलब बैलेंस शीट के किसी भी अमाउंट को टच ना करो। लीव द रिजर्व सरप्लस एक्यूमुलेटेड लॉस एज इट इज, या तो ये कहे कि बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, या फिर ये कहे कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं, इतने सारे एंट्री करने का जरूरत नहीं है। तो इन दोनों सिचुएशन में आपको समझ लेना है कि कैसा केस है, स्पेशल केस है। कैसा केस है, स्पेशल केस। और स्पेशल केस में जो ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट को करने के लिए हमको 2 स्टेप परफॉर्म करना है। यहां पे कोई स्टेप नहीं है, यहां पे सीधा वैल्यू देखो, राइट ऑफ करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, सिंपल। लेकिन इन दी स्पेशल केस आपको 2 स्टेप परफॉर्म करना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। कौन सा रेशियो का, एक आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का, ये कैलकुलेट कर लो। ठीक है, दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा नेट रिजर्व्स का। क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा, और नेट रिजर्व का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस को, जो भी रिजर्व और सरप्लस है उसके वैल्यू को आप ऊपर में लेंगे और उससे माइनस करेंगे अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो। ठीक है, तो सारे रिजर्व और सरप्लस से एक्यूमुलेटेड लॉस को माइनस करो। इफ द वैल्यू इज पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो ये क्या होगा, क्या कहलाएगा ये, और अगर वैल्यू आया नेगेटिव तो ये कहलाएगा नेट एक्यूमुलेटेड लॉस। पॉजिटिव आया तो नेट रिजर्व कहलाएगा, नेगेटिव आया तो क्या कहलाएगा। क्लियर है, दोनों ही आ सकता है, पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव वैल्यू आने का भी और नेगेटिव वैल्यू आने का भी। अगर तो वैल्यू पॉजिटिव आया यानी नेट रिजर्व अगर है, तो फिर आपको ये वाला एंट्री पास करना। क्या लिखा है, कैलकुलेट नेट रिजर्व सरप्लस, नेट रिजर्व सरप्लस आ गया पॉजिटिव वैल्यू, यहां पे ये भी लिख दे रहे हैं कि नेट रिजर्व सरप्लस आ जाए, यानी इट इंडिकेट्स, नेट रिजर्व सरप्लस खुद इंडिकेट कर रहा क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है डिफरेंस का। तो आपको डिस्ट्रीब्यूट एंट्री कैसे करोगे, सिंगल एंट्री पास करना है ना, तो गेनिंग पार्टनर को करोगे डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को करोगे क्रेडिट। गुडविल के एडजस्टमेंट का आखिरी वाला रूल अप्लाई कर दो, यही है ना, गेनिंग पार्टनर टू, लेकिन किस अमाउंट के लिए, इफ द नेट रिजर्व इज पॉजिटिव। नेगेटिव आएगा तो क्या करोगे,
अगर पॉजिटिव आ रहा है नेट रिजर्व तो तुमने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दिया, और अगर नेगेटिव आएगा तो क्या करोगे? इतना तो दिमाग काम करना ही चाहिए कि प्रॉफिट आया है तो मिलेगा, लॉस आया है तो जाएगा, रिवर्स होगा। तो यानी अगर नेट एक्यूमुलेटेड लॉस आ जाएगा तो फिर आप एंट्री करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट हम शेयर कर दे रहे हैं सो दैट कि हम लोग क्वेश्चन पे आए। रूल्स के लिए आप एक पेज छोड़ दीजिएगा, रूल्स के लिए एक पेज छोड़ दीजिए, नोट घर में कर लीजिएगा, हम लोग यहाँ पे अभी क्वेश्चन करेंगे। हो गया? स्टार्ट करें, क्वेश्चन पढ़ा जाए। पढ़ लिए? पढ़ लिए ना? ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि दो पार्टनर है एक्स और वाई। ये क्वेश्चन सिर्फ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन बना लीजिएगा घर पे। कितने पार्टनर है, क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग, और इसी डेट में, जिस डेट में ये प्रॉफिट रेशियो चेंज कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। कैसा बैलेंस है प्रॉफिट लॉस में? तो डेबिट बैलेंस, पीएल का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस ना। पीएल का डेबिट बैलेंस मतलब क्या? लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस है ये। पास जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर चेंज इन द रेशियो। रिकंस्टिट्यूशन हुआ था ना, 3:2 में शेयर कर रहे थे, अब ये लोग बराबर बराबर बांटेंगे, तो देयर इज अ रिकंस्टिट्यूशन इन फर्म। फर्म में रिकंस्टिट्यूशन हुआ है तो आपको पता है कि जो भी रिजर्व सरप्लस है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस है राइट ऑफ कर दो। किस रेशियो में? तो बन जाएगा ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये जो क्वेश्चन टफ है ना वो हम बताएंगे। चलो ये क्वेश्चन बता देते हैं, 30A। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या लिखा है? ओल्ड रेशियो कितना है, न्यू रेशियो कितना है, ठीक है। डेट ऑफ चेंज में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बैलेंस शो हो रहा है कितना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,50,000 एंड जनरल बैलेंस शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000। तो ये रिजर्व है ना, क्या ये रिजर्व है? इसको क्या करोगे? डिस एक्यूमुलेटेड लॉस ना राइट ऑफ होगा, ये लॉस थोड़े, ये तो रिजर्व सरप्लस है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। इसके लिए एंट्री होगा रिजर्व एंड यानी पीएल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन कौन, एक्स और वाई, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, ठीक है ना। हम वो क्वेश्चन पहले करेंगे जिसमें दोनों ही एंट्री आ जाए, लॉस का भी प्रॉफिट का भी। तो पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ लॉस है, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ रिजर्व है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों ही सिचुएशन आ जाए, जैसे कि ये, जैसे कि ये क्वेश्चन, इसमें दोनों सिचुएशन है, इसको हम लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा तो 30 और 30 ये दोनों बना लीजिएगा। कितने पार्टनर है, कौन कौन, ओल्ड रेशियो कितना है, न्यू रेशियो कितना है, सही है। डेट ऑफ चेंज में प्रॉफिट लॉस के अकाउंट में कैसा बैलेंस है, तो ये लॉस है कि प्रॉफिट, लॉस है ये। और रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस है कितना अमाउंट, तो ये तो रिजर्व सरप्लस हो गया, तो दोनों ही आ गया इसमें ना, एक्यूमुलेटेड लॉस का भी क्वेश्चन आ गया और रिजर्व एंड सरप्लस का भी आ गया। तो आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बिफोर द चेंज इन रेशियो। तो रिकंस्टिट्यूशन हुआ है, आपको ऑलरेडी रूल पता है, ये जनरल केस है। कैसा केस है? क्योंकि स्पेशल केस होता तो क्वेश्चन कहता कि बुक वैल्यू को वैसे ही छोड़ दो, या ये कहता कि एक ही जर्नल एंट्री पास करो, ठीक है, तब
वो समझ जाते हैं कि स्पेशल केस है। तो ये जनरल केस है। तो जनरल केस में आपको पता है कि रिजर्व एंड सरप्लस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो लेट्स पास जर्नल एंट्री रिगार्डिंग दिस। रेशियो निकालने का जरूरत है इसमें, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं ना चाहिए। अगर वो चाहता तो फिर हमको निकालना पड़ता। यहाँ पे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है, यहाँ पे सिंपल क्या है कि हमको रिजर्व सरप्लस को और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में करना है, विच इज ऑलरेडी नोन टू अस। कितना है वो? 3:2। क्लियर है? तो हम लोग एंट्री पास करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। डेट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, डेट में क्वेश्चन मार्क छोड़ देंगे। सबसे पहले जो डेबिट बैलेंस है ना प्रॉफिट लॉस का, इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट राइट ऑफ करना है ना पीएल का डेबिट बैलेंस को। तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? डेबिट। एक्यूमुलेटेड लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल को करेंगे डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल में कितने पार्टनर है? 2 है ना, तो लिखोगे एक्स और वाई है, तो लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 30,000 है ना प्रॉफिट लॉस का, एंड व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 3:2। तो 30,000 को 3:2 में बांटोगे तो 18,000 12,000 आएगा। सही है, नरेशन लिख देंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से प्रॉफिट लॉस के डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ कर दिया गया। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या हुआ? पार्टनर्स कैपिटल टू पीएल अकाउंट। अच्छा, दूसरा है जनरल रिजर्व ना, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। जनरल रिजर्व के लिए एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? 45,000 ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, तो 2x कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2 ना, तो 45,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना होगा? 27,000 और 18,000। नरेशन लिख देंगे, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ओल्ड रेशियो में जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। आगे दोनों एंट्री। ओल्ड रेशियो मालूम होना चाहिए, रिजर्व सरप्लस का अमाउंट पता होना चाहिए, और एक्यूमुलेटेड लॉस का। एक्यूमुलेटेड लॉस राइट ऑफ हो गया, रिजर्व सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बोथ इन ओल्ड रेशियो। ये है जनरल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब देखो रेशियो अगर चेंज हो रहा हो, एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रहा हो, डेथ हो रहा हो, सेम ट्रीटमेंट। यू नीड टू फाइंड आउट ओल्ड रेशियो और ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ये पता हो जाना चाहिए। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना रिजर्व सरप्लस को, और एक्यूमुलेटेड लॉस को क्या कर देना है? राइट ऑफ कर देना। इज दैट क्लियर? नोट इट डाउन।
हो गया, नोट कर लिए सब लोग? हो गया, लिख लिए? हो गया एवरीवन? एक और क्वेश्चन है इस पैटर्न का जिसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? नोट हो गया सबका? ये कौन सा क्वेश्चन था? ये था जनरल केस, ठीक है? इस एक लेक्चर में ना दोनों कॉन्सेप्ट है और दोनों कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन भी है, ठीक है? तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट समझिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, लेक्चर्स डाल देंगे, देख लीजिएगा उसको। क्वेश्चन देख लो, 30A क्वेश्चन ले लो, ग्रुप में शेयर कर दो। हो गया? अच्छा, इससे पहले वाला हो गया? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन है 32। क्वेश्चन पढ़ा जाए। कितने पार्टनर है डी, ई एंड एफ, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, यानी रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है इन शॉर्ट। With effect from 1st April 2017, they also decide to record the effect of following without affecting their book value by passing an adjustment entry. सिंपल केस है कि स्पेशल केस है? स्पेशल केस है ना। कैसे पता चला? क्योंकि इस लाइन में कह रहा है कि विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, या तो ये वर्ड आ जाए कि बिना बुक वैल्यू का अफेक्ट किए, या फिर ये आ जाए कि एडजस्टमेंट एंट्री पास किए हुए। तो इन दोनों ही केसेस में आपको समझना है कि ये स्पेशल केस, ठीक है। और स्पेशल केस में आपको 2 स्टेप में सॉल्व करना होता है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। स्टेप नंबर 1 कौन सा रेशियो निकालोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ डी। डी का ओल्ड रेशियो है 5/10 और न्यू रेशियो है 2/10, तो ये आ गया 3/10 सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ई, ई का ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू रेशियो 3/10, ये हो गया 0, ना तो सैक्रिफाइस ना ही गेन। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एफ, एफ का ओल्ड रेशियो 2/10, न्यू रेशियो 5/10, ये हो गया -3/10, यानी ये कर रहा है गेन। सही है। अब एक स्टेप तो हो गया। स्टेप नंबर 2 में हमको निकालना क्या है? नेट रिजर्व। क्या निकालना है? नेट रिजर्व। तो यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट रिजर्व्स ऑब्लिक ब्रैकेट में एक्यूमुलेटेड लॉस। ब्रैकेट मतलब अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा? वो एक्यूमुलेटेड लॉस होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ए और बी। कौन सा बताएं? ए बताएं या बी बताएं? क्योंकि एक तो तुम लोगों को करना है। ए बताएं या बी? ए, ठीक। तो यहां पे दिया हुआ है जनरल रिजर्व, लिख लीजिए जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट है? 2,50,000 ना। ऐड कर देंगे कंटिजेंसी रिजर्व 25,000 है। ये दोनों ना रिजर्व सरप्लस में है और ये दोनों नीचे वाला एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो रिजर्व सरप्लस से एक्यूमुलेटेड लॉस को माइनस करना होगा ना। तो ये तो 2,75,000 हो गया, इससे माइनस कर देंगे लेस एक्यूमुलेटेड लॉस। और ये एक्यूमुलेटेड लॉस में पहला आ गया प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, जो कि कितना है? 75,000 है। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है ये अमाउंट? तो ये 1 लाख और ये 75,000, दोनों अमाउंट मिला के कितना हो गया? 2,75,000 में से 1,75,000 माइनस कर दोगे, कितना आ गया? पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? ये नेट रिजर्व। और आपको पता है कि नेट रिजर्व के लिए जो एंट्री होता है वो क्या होता है? नेट रिजर्व के लिए एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है? गेन कौन कर रहा है? एफ। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? डी। तो यहां एंट्री कर देंगे डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट। गेनिंग पार्टनर है एफ, तो लिखेंगे एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है डी, तो लिखेंगे टू डी इज कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गया एंट्री ना। अमाउंट कैसे निकालोगे? तो ये जो वैल्यू आया ना नेट रिजर्व का, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा। किससे मल्टीप्लाई करोगे? दिस रेशियो से। तो 1 लाख को जब आप 3/10 से गुना करेंगे 30,000 आएगा। तो एफ के कैपिटल में डेबिट में जाएगा 30,000 और डी के कैपिटल में क्रेडिट में जाएगा 30,000। लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस बाय सिंगल एंट्री, बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ऊपर का पोर्शन नोट हो गया है? ये नेट रिजर्व नहीं हुआ है तो स्टार्ट से नोट करो।
रिजर्व और सरप्लस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा अब इसमें, सिर्फ क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट था, अगर क्लास में आधा समझ में आया तो 2-3 बार लेक्चर और कर देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। और एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन आराम से बन जाना है। हो गया? तो एंड में रूल्स रिवाइज कर लो माइंड में। अगर रिजर्व सरप्लस है या एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो इसका जनरल ट्रीटमेंट ये है कि इसको राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। मतलब रिजर्व सरप्लस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। और अगर स्पेशल केस है तो उस केस में आपको 2 स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा। पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिएगा और उसके बाद नेट रिजर्व या नेट एक्यूमुलेटेड लॉस। अगर नेट रिजर्व आया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होगा, और अगर नेट लॉस आया तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अमाउंट आपको नेट अमाउंट मालूम होगा, उसको रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे, अमाउंट सबका पता चल जाएगा। क्लियर है? कंप्लीट। आज के लिए इतना ही।
निकाल दिए थे 500। ये 12th में नहीं बैठा था ये लड़का है? ये 12th में लेट से आया क्या ये? सुबह में नहीं आएगी? काफी एक तारीख को नहीं, इससे ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं दे सकते। हम लोग जब बताएं, या तो मंथली देना था 1500 करना, या फिर पहले हम अपनी बात कंप्लीट करना, या तो मंथली पेमेंट करना था 1500 करना, या फिर वन टाइम 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना। ठीक है, तो मंथली नहीं किया 3 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे, टाइम एक हफ्ते के अंदर 1 तारीख को पेमेंट कंप्लीट करो, या नहीं तो फिर हम मंथली के साथ एक तारीख को पेमेंट करोगे। देखो यहाँ पे सोल्ड गुड्स तो श्याम है ना, पेड नहीं आया, फोरकैश नहीं आया, इनकैश नहीं आया, मतलब उधार है। यहाँ पे राम डेबिट होगा, राम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसिप्ट। एक गलत है ये वाला, अच्छा पोस्टिंग किए हो 26 अभिषेक कहाँ से है? कैपिटल अकाउंट है ना? और व्हाट्सएप पर जोड़ूंगा से बात करो।
कहाँ से हो? पूरा कंप्लीट नहीं है जी। एक बार जो देखो यहाँ पे कैश अकाउंट है ना, तो देखो कैश यहाँ आया है, इसका पोस्टिंग होगा। डेबिट साइड दिखाएगा क्या, टू कैपिटल। क्या लिखाएगा, टू कैपिटल। कितना अमाउंट, 1 लाख। जून को पेमेंट ठीक है, इसमें कैश नहीं आया, इसका पोस्टिंग कैश में नहीं होगा। इसमें कैश आया, किस साइड आया, किसकी वजह से हुआ, तो लिखेंगे टू सेल्स 96,000। यार जैसे कि स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग किसी के ये फीस है 30 दिन के अंदर कैश जब डेबिट होगा, जो अकाउंट भी होगा ना उसके, जिस लेक्चर तुम अच्छे से नहीं कवर किया, हड़बड़ा के किए। अच्छे से देखो बैठ, एक बार से नहीं क्लियर हो तो रिपीट करके देखो, दिक्कत डाउट्स जो है ना दूर हो जाएगा तुम्हारा। उसको दोबारा देखो जाके लेक्चर। जर्नल एंट्री ठीक है, जर्नल एंट्री एक गलत है, उसको सही कर दे रहे हैं। जर्नल एंट्री जैसे वो सही कर दे रहे हैं, पेड राम कैश, तो इसका एंट्री होगा राम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसिप्ट। अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा 12,000 राम में, टू कैश 11,400 और 600 डिस्काउंट रिसिप्ट। कैसे करेगा बता, मोबाइल अभी तुम्हारा पार्ट एंड पार्सल है। अभी घर पे जाकर रिचार्ज करके कंप्लीट कर। और सुबह वाला क्लास मिस नहीं करोगे अब।